से खर्च नहीं कर पाएगी, बस फ्री करके एक उनके अंदर लालच दे रही है, जुमला दे रही है, बाकी ऐसा कुछ है नहीं कि वो फ्री करेगी। महिलाओं का फ्री कर रखी है, उसकी वजह से सरकार पे इतना बोझ बढ़ रहा है कि अब फ्री करने की स्थिति में नहीं है, बस एक जुमला है उसका। आने वाला है, इसका फायदा आपको लगता है आम आदमी पार्टी को होगा इस घोषणा का चुनाव? हाँ सर, ये मान सकते हैं, हो सकता है। बस स्टूडेंट को अवेयर विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल अब छात्रों के लिए एक नया उपहार लेकर के आए हैं। छात्रों के लिए उनका कहना यह है कि अगर उनकी सरकार बनती है तो वो बस फ्री कर देंगे छात्रों के लिए, और साथ ही साथ मेट्रो में जो है वो किराया जो है उसमें 50% का डिस्काउंट करेंगे। लेकिन इसके लिए, क्योंकि मेट्रो में केंद्र सरकार का भी होता है और दिल्ली सरकार का भी होता है, तो ये एक बात उन्होंने कही है। अब इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडेंट हैं जो दिल्ली में रहते हैं और ये जेएनयू कैंपस है, यहाँ पे आए हैं हम लोग। इनसे जानना चाहते हैं जो केजरीवाल जी ने जो बातें कही हैं छात्रों के लिए, उसको लेके क्या मानती हैं आप? मुझे उन बातों में ज़्यादा सच्चाई नहीं लगती, क्योंकि अगर केंद्र गवर्नमेंट और राज्य गवर्नमेंट दोनों का अगर से होता है किसी चीज़ में, तो वहाँ पे क्लैश भी हो सकता है कि वो उन चीज़ों को एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं, वो उनकी पॉलिसी को एक्सेप्ट करेंगे। और हम देखते रहते हैं कि किस तरीके से केंद्र गवर्नमेंट और राज्य गवर्नमेंट में हमेशा क्लैश होते रहते हैं। इवन गवर्नर के साथ भी केजरीवाल गवर्नमेंट का हमेशा क्लैश है। तो उनकी इस बात में कितनी सच्चाई है और कितना उस बात को वो फुलफिल करेंगे कि वो 50% मेट्रो में, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो मेट्रो में सफ़र करना चाहते हैं, तो फिर क्यों स्टूडेंट ही, फिर महिलाएं बोलेगी कि महिलाओं के लिए भी फ्री किया जाए, तो वो कितने लोगों को ऐसे फ्रीबीज बांटेंगे। लेकिन बस के लिए जो वो महिलाओं को तो फ्री दे रहे हैं, और छात्रों का भी डिमांड रहा है पहले से कि बस फ्री होना चाहिए स्टूडेंट के लिए। नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि इनकी इस बात में कितनी फिजिबिलिटी है। ये इनिशिएटिव अच्छा है, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए वो कितना आगे तक उसको कर पाएंगे, जबकि वो हमेशा फंड फंड करते रहते हैं कि हमको केंद्र गवर्नमेंट से फंड नहीं आ रहा है। तो वो किस तरीके से इन सब चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर पाएंगे कि हम देख रहे हैं कि कैसी बहुत सारी योजनाएं चल रही है, बिजली फ्री है, अभी महिलाओं के लिए बस फ्री है, फिर वो बोल रहे स्टूडेंट के लिए भी फ्री करेंगे, मेट्रो के अंदर 50% ऑफ होगा। तो कैसे इन चीज़ों को वो इम्प्लीमेंट करेंगे? पॉलिसी बनाना और उसको इम्प्लीमेंट करने में बहुत ज़्यादा अंतर होता है। इम्प्लीमेंटेशन हमेशा सरकार के ऊपर होता है, और कैसे उसका फेलियर है हमने हमेशा देखा है कि बहुत सारी पॉलिसी के वादे किए जाते हैं और सरकार बन जाती है, फिर उसका इम्प्लीमेंट नहीं होता और आम आदमी हमेशा परेशान होता है। बिल्कुल, देखिए ये जेएनयू के छात्र हैं, आप भले ही इन्हें बोल दीजिए कि ये चीज़ फ्री देंगे, लेकिन ये लोग कलेक्टिव जो डिसीजन होना चाहिए, प्रोसीजर क्या है, उस बात को लेके सवाल उठा रहे हैं। क्योंकि ये रहा है, दिल्ली सरकार का ये आरोप रहा है कि केंद्र सरकार काम नहीं करने दे रही, एलजी नहीं काम नहीं दे रहे, तो इस बात को लेके ये सवाल उठा रहा है। सर, छात्रों की तो ये डिमांड रही है काफ़ी से कि बस फ्री करने के लिए, अब तो बोल रहे हैं केजरीवाल जी। छात्रों की अच्छी शिक्षा की डिमांड रही है, फ्री करने का डिमांड नहीं रहा है। फ्री करने से टैक्स पेयर पे बोझ पड़ेगा, काम करने वाले जो लोग हैं उनके अंदर एक मानसिक धारणा कम होगी, और जो बच्चे हैं वो भी हतोत्साहित होंगे, क्योंकि शिक्षा पे सरकार अच्छे से खर्च नहीं कर पाएगी, बस फ्री करके एक उनके अंदर लालच दे रही है, जुमला दे रही है, बाकी ऐसा कुछ है नहीं कि वो फ्री करेगी। महिलाओं का फ्री कर रखी है, उसकी वजह से सरकार पे इतना बोझ बढ़ रहा है कि अब फ्री करने की स्थिति में नहीं है, बस एक जुमला है उसका, इलेक्शन के बाद नहीं करेगी। बिल्कुल, देखिए छात्रों को ना अपनी सहूलियत के साथ साथ जो आर्थिक स्थिति होती है किसी भी राज्य की, उसके बारे में इनका ये सवाल है। सर, क्या कहेंगे चुनाव के समय में इस तरह का केजरीवाल द्वारा आया है कि छात्रों के लिए बस फ्री वाला, इसको आप कैसे सोचते हैं? देखिए, उनका बोलना तो बहुत चीज़ों में वो बोल देते हैं। जैसे उन्होंने 5 साल पहले ये भी जब वो नहीं आए थे, उन्होंने बोला था कि हम यमुना साफ़ कर देंगे। तो अभी तक तो उन्होंने खुद एक इंटरव्यू में माना है कि उन्होंने नहीं कर पाया है यमुना को साफ़। और उसी तरह अगर वो वादे करते हैं कि इतना फेयर कम कर देंगे, मेट्रो का किराया कम कर देंगे, तो इनका प्रोसीजर क्या है? वो अगर बोल देते हैं तो उनके पास कितनी कैपेबिलिटी है, या केंद्र सरकार से वो क्या इसके बारे में उन्होंने बातचीत की है या कैसे करेंगे? क्योंकि हमने देखा है और भी इंटरव्यू में फिर वो बोल देते हैं सबसे बड़ी समस्या केंद्र सरकार है। तो वो अगर ये बोल देते सबसे बड़ी समस्या केंद्र सरकार है, तो आप अगर कुछ वादे कर रहे हैं, तो हम छात्रों के लिए कर रहे हैं, तो क्या आप पहले वहाँ से सब जगह से आपने बातचीत करके ये किया है? कुछ वादे कर देना अलग बात है, मगर उसको इम्प्लीमेंट करके उनको ज़मीनी स्तर पर लाना अलग बात है। क्योंकि खुद माना है उन्होंने यमुना के केस में भी कि उन्होंने नहीं साफ़ कर पाया। हमने देखा है छठ वगैरह में भी कैसे कितनी समस्याएँ होती है। तो बहुत सारी चीज़ों में ये अभी तो हम नहीं कह सकते कि वो कितना ये कर पाएँगे। तो उनके वादों में उतनी, अगर चुनाव के एक एक तो ये भी मुद्दा है, जैसे आपने बताया कि वो जस्ट चुनाव के पहले कर रहे हैं। तो यही अगर चीज़ें हैं, अभी तक उनकी सरकार रह रही चलती आ रही है, उन्हीं की सरकार है, तो अब तक उन्होंने क्यों नहीं किया? कि अभी जस्ट पहले कर रहे हैं, तो इनका कुछ तो उनका पॉलिटिकल मोटिव है। तो यही रीज़न है कि हम अभी तो हमें तब तो विश्वास नहीं होगा ना, क्योंकि आप अगर चाहते हैं तो कर दीजिए।
ठीक है, मेरे को आप अपना एक पॉइंट इस पर रखना है कि अगर वो छात्रों के हित की इतनी बात करते तो अभी 3 छात्र दिल्ली में एक बार बारिश हुई और 3 छात्रों की मौत हो गई यूपीएससी वाले सेंटर में, जहाँ पर वो बच्चे 10-10, 12-12 हजार, 15-20 हजार, 25 हजार का रूम लेके वहाँ पर रह रहे हैं और उनका रूम एक बाथरूम के साइज का रूम है। हमने रूम की कंडीशन भी देखी, हमने ये भी देखा कि कैसे छात्रों का राइट्स का हनन हो रहा है, कैसे वो 3 छात्र मर गए और उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं की गई। अभी भी उन कोचिंगों के ऊपर ना कुछ बंद हुआ है, वो फिर से खुल जाएगी, उनका कुछ नहीं है, थोड़े टाइम के लिए। और हमें पता भी नहीं है कि 3 से ज़्यादा की मृत्यु हुई है या फिर 3 ही है। हमारे सामने डिस्क्लोज भी नहीं किया गया, बच्चों ने इतना प्रोटेस्ट किया गया, उनको लाठीचार्ज से हटा दिया गया, लेकिन उनके हितों के लिए कुछ भी दिल्ली सरकार की तरफ से हमको देखने को नहीं मिला है। 2-3 पॉइंट्स हम भी इसमें ऐड करना चाहेंगे। सरकार जैसे कह रही है कि हम शिक्षा बच्चों के लिए बसें फ्री कर देंगे। सबसे पहले बच्चों का यही डिमांड है कि शिक्षा व्यवस्था अच्छी हो। मनीष सिसोदिया जो इनके शिक्षा मंत्री रहे हैं वो जेल में हैं और इन्होंने जो फ्री किया है उसकी वजह से सरकार आर्थिक तंगी से जूझ रही है। चाहे इन्होंने पानी फ्री किया था, उससे यमुना नदी कितनी गंदी है देखिए। उसके बाद इन्होंने बिजली फ्री किया, बिजली व्यवस्था एकदम बिगड़ गई है। और जैसे कि छात्रों वाली ही बात है, छात्रों को ये फायदा देंगे, एक जुमला है, अच्छी खासी छात्रों की जनसंख्या है यहाँ पर, बस फ्री के नाम पे एक जुमलेबाजी हो रही है। और मेट्रो में भी इन्होंने कहा किराया 50% कम कर देंगे, वो केंद्र सरकार के अंदर में आती है, ये पॉसिबल ही नहीं है, बस एक जुमलेबाजी कर रहे हैं। इन्होंने बिजली फ्री किया, बिजली की व्यवस्था एकदम खराब हो गई। पानी इन्होंने फ्री किया, यमुना नदी की स्थिति आप देख ही रहे हैं। और इन्होंने महिलाओं के लिए बस फ्री किया, उसमें भी बस ट्रांसपोर्ट सिस्टम एकदम बिगड़ चुका है। दिल्ली की व्यवस्था एकदम खराब हो चुकी है। जेएनयू में पानी की स्थिति कैसी है? आता है पीने वाला जो होता है? कुछ हॉस्टल्स में पानी आते हैं, कुछ हॉस्टल्स में पानी नहीं आते हैं। अच्छा, हाँ, सरकार प्रॉपर आप हाइजीन क्या कहेंगे? सर जुमला है प्रॉपर क्या है? सर ये एक्चुअली में जुमला ही है। देयर इज ए क्लैरिटी नहीं है किसी बातों में, कुछ इंटर रिलेशन नहीं है स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट में। और चुनाव के समय पे इस तरह का घोषणा क्या लगता है? चुनावी वादे हैं ये? यस सर, राइट सर, चुनावी वादे हैं और भरोसा नहीं है जिस तरह पानी फ्री दिया, बिजली दिया, ये छात्रों को सर। भी ये देंगे? सब मेरे ख्याल से ये सब जुमलाबाजी है सर। हवा जो रियलिटी धरातल पे काम नहीं होता है, हवाबाजी से काम नहीं चलता है। इसकी क्लैरिटी होना चाहिए बातों में और स्टूडेंट को इसके लिए काफ़ी अवेयरनेस होना चाहिए कि हम लोग का राइट क्या है, हम लोग का क्या राइट है। अच्छा, चुनाव आने वाला है, इसका फायदा आपको लगता है छात्रों को सर भी ये देंगे? सब मेरे ख्याल से ये सब जुमलाबाजी है सर। हवा जो रियलिटी धरातल पे काम नहीं होता है, हवाबाजी से काम नहीं चलता है। इसकी क्लैरिटी होना चाहिए बातों में और स्टूडेंट को इसके लिए काफ़ी अवेयरनेस होना चाहिए कि हम लोग का राइट क्या है, हम लोग का क्या राइट है। अच्छा, चुनाव आने वाला है, इसका फायदा आपको लगता है आम आदमी पार्टी को होगा इस घोषणा का चुनाव में? हाँ सर, ये मान सकते हैं, हो सकता है। बस स्टूडेंट को अवेयरनेस होना चाहिए आपस में। आपको क्या लगता है फायदा होगा चुनाव में? नहीं, इसका किसी प्रकार को केजरीवाल गवर्नमेंट को फायदा नहीं होगा। यहाँ की जनता बड़ी समझदार है, उनको सबको पता है ये एक जुमला है और सरकार जहाँ वोट देना है वही देगी। डेवलपमेंट के नाम पे वोट मिलेंगे, मोदी के नाम पे वोट मिलेंगे और काम के नाम पे चलिए, वोट। ये जेएनयू के छात्र हैं। दरअसल राजनीति जो है, राजनीति का ये गढ़ है ये, और यहाँ पे अगर कोई सोचे कि ऐसे ही कुछ वादे करके और इनका वोट ले ले, ये बड़ा मुश्किल है। आपको क्या लगता है चुनावी फायदा होगा इस चीज का? चुनावी फायदा मतलब आम आदमी पार्टी जो ये घोषणा कर रही है। यहाँ पर देखिए, छात्र जो पढ़ते हैं ऑल ओवर इंडिया से यहाँ पर आते हैं, तो अगर वो फ्री कर रहे हैं तो वो अपने स्टेट वालों के लिए कर रहे हैं, कि जैसे उन्होंने महिलाओं के लिए किया है, तो वो बाहर के भी हाँ, छात्रों वो के लिए सभी कर के रहे हैं। लिए है, वो बस जो हाँ। फ्री जो है वो सभी के लिए है। तो इनमें उतना फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ के जो होंगे छात्र वो तो वोट्स देंगे और जो बाहर रह रहे हैं वो तो इनको वोट नहीं दे रहे हैं, तो उतनी फ़ायदा मेरे को दिख नहीं रही है। प्लस और वो उनको बिलीव भी होना चाहिए गवर्नमेंट में, उतना तो बिलीव है नहीं अभी रिसेंटली। अगर देखा जाए, जैसे इन्होंने वादे किए, बहुत सारे इन्होंने पूरे नहीं कर पाए। क्या लगता है पूरा होगा वादा इनका, और क्या सरकारी चुनाव में फायदा मिलेगा आम आदमी पार्टी को इस चीज़ जी देखिए, अर्थव्यवस्था को देखते हुए मेरे को नहीं लगता कि ये पूरा हो सकता है। हो भी सकता है अगर मेहनत करेंगे। बात सिर्फ यहाँ पर बस फ्री करने की नहीं है, बात यहाँ पर यह है कि आप बस फ्री कर तो देंगे, लेकिन जिस बस में बच्चे बैठेंगे क्या वो सही कंडीशंस में है कि नहीं है। सबसे बड़ा कारण ही यह है कि आज नॉमिनल सी चार्जेस लगते हैं बस में, 5 रुपये, 10 रुपये, 15 रुपये, मैक्स टू मैक्स 30 रुपये, इतना बच्चे दे सकते हैं, इतना बियरेबल है। लेकिन इतना देने के बाद भी जो बस की कंडीशंस है, बस के हालात है, वो बिल्कुल बहुत नाजुक है। आप ये सोचिए कि अगर वो फ्री कर देंगे
इनकम नहीं होगी तो उनकी कंडीशंस कैसे सुधरेगी। पता चला हम बैठ गए, कहीं एक्सीडेंट हो गया, तो इससे नुकसान किसको, इसी को हमारा ही उल्टा लेने के देने पड़ जाएंगे ना सर। बिल्कुल कई बार। हाँ और बताइए। सर जैसे उन्होंने बस फ्री तो कर दिया था, उस टाइम हम दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। तो जब उन्होंने बस फ्री की ना, तो उसके बाद ये देखा गया कि उनको कंपनसेट करने के चक्कर में उन्होंने बसों की संख्या बहुत कम कर दी। तो इनके कारण बसों में ना बहुत भीड़ वगैरह होने लगी। तो इवन कि महिलाओं की जो संख्या थी जो कि मेट्रो में ट्रेवल करती थी, और ऐसे भी बहुत लोग जो बसों में ट्रेवल करते थे, बसों में सब जगह ज़्यादा बसेस थी, तो आरामदायक सफ़र था। अभी बसों में पूरी भीड़ रहती है, बसों की संख्या इन्होंने कम कर दी है, नई बसें निकाल नहीं रहे हैं, तो ये प्रॉब्लम हुई है। तो अगर मेट्रो में करेंगे तो किस तरह से करेंगे, क्या समस्याएं होगी, बाद में इसके इम्प्लीकेशन क्या हो सकते हैं, इन चीज़ों पर भी उनको अभी से ख्याल करनी चाहिए। जस्ट बिकॉज कि उनको वोट मिल जाएंगे तो ये चुनाव के पहले आकर के ये दावे कर देना, वादे कर देना, तो ये हमें सही नहीं लगता है। छात्रों को फ्री बस नहीं चाहिए, छात्रों को और बस चाहिए और बस में सुविधाएं चाहिए। ये जो फ्री बस वाला जुमला है इसे हम किसी भी प्रकार से एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हमें अच्छी बसें चाहिए और भी बसें चाहिए। बच्चों को आने जाने में बहुत सारी परेशानियां हो रही हैं, बसों की संख्याएं कम है, महिलाओं को फ्री करके बसों की संख्याओं को और गुणवत्ता में एकदम कमी हो चुकी है। देखिए इन्हें कंसेशन नहीं, क्वालिटी चाहिए, समझ गए। क्योंकि जिस तरह से पिछले दिनों में देखा गया है कि कई जगह बसें सड़कों पे खराब हो जाती हैं, कई बसों में आग लग जाती है, तो इन चीज़ों से चीज़ें ये ऐसी नहीं होनी चाहिए, क्वालिटी लेवल का चाहिए। अच्छा, ये महिला छात्र है, हमने कई महिलाओं से भी बात की, जब बस स्टैंड पे खड़ी होती है तो बस उन्हें देख के रुकता नहीं, आगे चला जाता है। हाँ, इनके बस का तो ट्रेंड ही यही है कि आप खड़े हो, आप बोल रहे हो रुक जाओ, पर वो नहीं रुकेंगे। बस आपको मिलेगी नहीं, आप भले कितना ही इंतजार कर लो। इनका जो मोबाइल ऐप है वो भी ठीक से फंक्शन नहीं करता है, वो बिल्कुल फंक्शन में नहीं है। आप एक घंटे तक बस का वेट करोगे, बस नहीं आएगी, बस नहीं मिलेगी। कैंपस में भी बस चलती है, बट आप कितना भी वेट कर लो, बस नहीं मिलती। दूसरी बात, जो आपने पॉलिसी वाला पूछा था कि इनको फायदा होगा कि नहीं होगा, मैं तो श्योरली से कह रही हूँ कि फायदा होता है। इस इलेक्शन में आप कोई भी लिक्विडेटिव पॉलिसी लाओगे, उस पर बच्चे सोचेंगे कि हाँ हमारा होगा यार, 50% ऑफ कौन नहीं चाहेगा कि हो। आपका अगर पैसा कम लग रहा है तो एवरीवन वांट्स कि पैसा कम हो, सो इट विल बेनिफिट देम, इट विल श्योरली बेनिफिट देम। बट द थिंग इज दैट कि अगर वो उनको बेनिफिट भी कर देगा, उसके बाद के कंसिक्वेंसेस क्या है, क्योंकि इवेंचुअली हम ही को झेलना है। हम देख रहे हैं कि बसों की फंक्शनलिटी बिल्कुल सही नहीं, वो ड्राइवर अपनी मनमर्जी से बसें चलाते हैं और उनके ऊपर कोई रेगुलेशन नहीं है। रेगुलेशन नाम की कोई चीज़ नहीं है। कभी भी बस, एक बार तो मैं अपने फ्रेंड के साथ जा रही थी, मैंने बस की क्वालिटी भी देखी हुई, जो पकड़ने का हैंडल होता है। अभी जो नई बस आई है, जैसे ही उसने ब्रेक लगाया, उनका ब्रेक तो एकदम इतना खतरनाक होता है कि आदमी भले सामने जाके गिर जाए, तो उसने जैसे ही ब्रेक लगाया वो टूट गया। तो इससे समझ में आ रहा है क्वालिटी कैसी है। दूसरी चीज़ वो है कि हमेशा सरकारें आती है, लिक्रेटिव वादे करती है और लोग उससे रिझ जाते हैं और उनको वोट करते हैं, और इसका उनको फ़ायदा डेफिनेटली होता है। हम देख सकते हैं कि कहीं भी अगर आप योजना चला रहे हो, 1500 रुपये देंगे, 2000 रुपये देंगे, ये करेंगे वो करें, तो उससे फ़ायदा हो रहा है, गवर्नमेंट्स को, सबको हो रहा है। बट बात ये है कि उसके लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन क्या है, क्योंकि महंगाई तो बढ़ती ही जा रही है। आप देखोगे कि आज की वेज थाली सबसे ज़्यादा महंगी है। वेजिटेरियन होना ही वो हो गया, आप तो गुनाह कि आप वेजिटेरियन हो तो गुनाह ही है। तो आजकल वेज थाली इतनी महंगी, तो कहने का मतलब ये है कि इससे कोई फायदा किसी को नहीं हो रहा है, ये सिर्फ सरकार के सत्ता में आने की टेक्टिक्स है। अच्छा, आप लोग छात्र के साथ साथ यहाँ के वोटर भी हैं। अब आखिरी सवाल, क्या लहर लग रहा है इस बार दिल्ली में, परिवर्तन होगा या वही सरकार रहेगी या कांग्रेस आएगी? परिवर्तन की आशंका है इस बार। क्या लगता है आपको? बिल्कुल परिवर्तन होना भी चाहिए, आशंका भी है। परिवर्तन निश्चित होगा, आशंका नहीं है, निश्चित होगा। जिस तरीके से 8 सीटें भाजपा ने जीता था, उसी तरीके से अब की विधानसभा में सारी सीटें, सारी तो नहीं कह सकते, लेकिन पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी। बिल्कुल। तो देखिए, ये है जेएनयू की जनता और छात्र हैं, जिनका कहना ये है कि अरविंद केजरीवाल जी ने जो छात्रों के लिए बात कही है, फ्री बस की, मेट्रो में कंसेशन की, कहीं ना कहीं उसको लेके सहमत ये फिलहाल ये लोग नहीं आ रहे हैं, क्योंकि इन्हें क्वालिटी चाहिए बस में, जिसको लेकर के सभी लोग सवाल भी उठा रहे हैं। बहरहाल देखना ये होगा कि आम आदमी पार्टी द्वारा लिए गए इस फैसले का क्या उनको चुनाव में फ़ायदा होता है या नहीं, इसका पता जब चुनाव के नतीजे आएंगे उसमें लगेगा। अमरदीप कुमार, दिल्ली तक।